हरे कृष्णा। सही भक्तों का स्वागत है आज की भगवत गीता क्लास में। पहले हम मंगलाचरण करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः करामह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्विशाञ्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमस्तते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धु एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। रामाय रामभद्राय श्रीरामचन्द्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पते नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हरे कृष्णा। सही भक्तों का स्वागत है आज की भगवत गीता क्लास में। आप लोगों को आवाज ठीक आ रही है? शोर सुनाई दे रहा है कहीं से? इतना हैवी स्पीकर लगाया है, कम लगा ले। हरे कृष्ण प्रभु जी। आ रही है आपकी आवाज क्लियर? ठीक है, ओके। तो हम श्रीमद् भगवत गीता यथारूप से पढ़ रहे हैं और हम क्रमानुसार श्लोक क्रमांक 13 पे पहुंच गए हैं। और 12 में हमने क्या सीखा था? 12 में हमने सीखा था कि भगवान अर्जुन से कहते हैं कि शोक करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ऐसा कभी कोई समय नहीं था जब मैं नहीं था, तुम नहीं थे, राजा नहीं थे, ना ऐसा कोई समय आएगा आगे। तो इसीलिए आप शोक क्यों कर रहे हो? तो अर्जुन, अगर आप बोलें कि मैं शोक इसलिए कर रहा हूं क्योंकि ठीक है, आपने बोला कि ये पहले भी थे, आगे भी रहेंगे, किसी दूसरे शरीर में या दूसरे रूप में होंगे। तो अर्जुन, अगर आप ये कहें कि मुझे इसलिए शोक है, इसलिए मैं विलाप कर रहा हूं क्योंकि अभी इनको राजा का शरीर प्राप्त है और राजा के शरीर में भोग पर्याप्त होते हैं, लेकिन हो सकता है अगला शरीर राजा का शरीर ना हो, या फिर ऐसा शरीर मिले जिसमें भोग पर्याप्त ना हो। इसलिए मैं विलाप कर रहा हूँ कि अभी तो मुझे दिख रहा है ना कि राजा के लेवल पे हैं, एक गुरु द्रोण हैं, पितामह भीष्म हैं, इतनी बड़ी बड़ी पोजीशन पे हैं। लेकिन जब देहांतर हो जाएगा तो देहांतर के बाद क्या पता कि कौन सी योनि मिलेगी, कौन सी नहीं मिलेगी। यानी आगे क्या उनको ऐसा शरीर मिलेगा जो इस प्रकार भोगों को उपलब्ध कराए? तो इसके लिए मैं विलाप कर रहा हूं। यानी, लेकिन अर्जुन यहाँ पे ये नहीं समझ रहे हैं कि जिसको जो शरीर प्राप्त होता है उसमें वो खुश रहता है। जिसको जो शरीर प्राप्त होता है उसमें वो खुश रहता है। ऐसा नहीं है कि अगर किसी को सुअर का शरीर मिल जाए तो अब वो सुअर शरीर में दुखी है। सुअर शरीर में भी वो उतना ही प्रसन्न है, उतना ही खुश है। हो सकता है आपसे ज्यादा खुश होगा वो, क्योंकि सुअर कभी द्वेष नहीं करता। अरे, ये तो मनुष्य रूप में है, इससे तो बहुत भोग मिल रहे हैं, मुझे तो ऐसे मिले नहीं। वो ऐसा कभी नहीं सोचता, क्योंकि उसके पास बहुत सारे भोग पहले से ही होते हैं। जब बृहस्पति, जो देवताओं के गुरु हैं, उनके प्रति अपराध कर दिया था इंद्र ने, तो इंद्र को श्राप मिला था कि वो
आ गए थे इस पृथ्वी लोक में और स्वर रूप में रह रहे थे। और स्वर रूप में वो रहते रहते इतना लिप्त हो गए उसमें कि जब उनके श्राप की समाप्ति हुई तो स्वयं ब्रह्मा जी लेने आते कि चलो इंद्र का पद खाली है, आपका इंतजार कर रहा है। तो वो कहते नहीं, मैं नहीं जाऊंगा, मेरे बहुत घर परिवार है, बहुत बड़ी फैमिली है, मेरी बहुत सारी पत्नियां हैं, मैं छोड़ के नहीं जा सकता। उनको जबरदस्ती उस शरीर सुअर के उससे योनि से निकाल के इंद्र को वापस पुनः स्थापित किया स्वर्गलोक में। यानी स्वर्गलोक का भी जो भोग है वो फीका पड़ गया स्वर्ग के भोग के आगे। तो इसीलिए अर्जुन ऐसा सोच रहे हैं कि जो पितामह हैं, भीष्म हैं, पितामह भीष्म है, गुरु द्रोण हैं, ये सब जो गुरुजन हैं। पंखा बंद कर देना, हवा कहाँ से आ रही है, मैं पेज पलट रहा है बार बार। तो भगवान अगर बोलें कि देखो भीम इत्यादि गुरु द्रोण अब बूढ़े हो गए हैं, अब इनका शरीर बूढ़ा है, इनको नया शरीर मिलेगा, युवा शरीर मिलेगा, अच्छे से भोग कर पाएंगे उससे। बूढ़ा बूढ़े बूढ़े शरीर में कैसे करेंगे? तो शरीर त्याग कर, क्योंकि जो पितामह भीष्म द्रोण है जाहिर से नरक तो जाएंगे नहीं ये, या तो इन्हें मुक्ति मिलेगी तो बढ़िया है, और नहीं मुक्ति मिली तो स्वर्ग तो मिलेगा ही मिलेगा, तो भी बढ़िया है। तो फिर शोक करने की क्या जरूरत है? और भगवान इस श्लोक में आज ये स्थापित करेंगे कि मृत्यु क्या होती है। हम सब लोग मृत्यु से डरते हैं, आखिर मृत्यु है क्या? ठीक है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं इस श्लोक को। भगवत गीता यथारूप अध्याय 2 श्लोक क्रमांक 13। अच्छा, ये सब तो याद होगा, ये श्लोक तो सभी को याद होगा। ऐसा कोई है जिसको याद नहीं है? सबको याद है ना, ये तो हमने याद किया था ना, वही श्लोक है। ठीक है, ओके, गाते हैं इसको। देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरस्तत्र न मुह्यते। देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरस्तत्र न मुह्यते। दे एक देखो, एक होता है देह और एक होता है देही। देह और देही, देह मतलब हमारा शरीर, और देही मतलब उस शरीर में वास करने वाली आत्मा, यानी देही। ठीक है, देह देही यानी शरीरी शरीर। तो इसमें कह रहे हैं देही, देहिन, देहिन, देहिन मतलब देहिन अस्मिन यथा देहे। तो देहिन मतलब शरीरधारी जीव, यानी शरीरधारी जीव यानी जिस जीव ने शरीर को धारण कर रखा है। अस्मिन यानी इसमें, शरीरधारी जीव इसमें, यथा यानी जिस प्रकार, देहिनो अस्मिन था यानी ये शरीरधारी जीव इसमें जिस प्रकार, देहे देह मानी शरीर, यानी इस शरीर में जिस प्रकार से आप, इस शरीर में आप मतलब कौन? आत्मा। इस शरीर में जिस प्रकार से आत्मा कौमारम यौवनम जरा, यानी कौमार अवस्था में यानी बचपने में, और कुमार से फिर युवा अवस्था में, और युवा अवस्था से फिर जरा यानी बुढ़ापे में ये जाता है। क्या जाता है? शरीर जाता है, आत्मा नहीं जाती, शरीर जाता है। शरीर पहले छोटा होता है, बड़ा होता है, फिर बूढ़ा हो जाता है, लेकिन आत्मा परिवर्तित नहीं होती, आत्मा जैसी है एज इट इज वैसी रहती है। तो इन तीन अवस्थाओं को परिवर्तन को हम देखते हैं, हर किसी के साथ ये परिवर्तन हो रहा है। आप स्वयं भी देख सकते हैं कि पहले मैं छोटी थी, छोटा था, अब मैं युवा हूँ, युवा हो गया हूँ। लेकिन क्या कभी आप रोए हो इस परिवर्तन के लिए कि अरे मेरा शरीर तो मर गया पहले वाला? हम कभी नहीं रोए, खुश होते हैं, अरे अब तो मैं युवा हो गया और अच्छा कब बढ़ूंगा, ऐसा सोचते हैं। तो ये तो खुशी वाली बात है, ये तो प्रमोशन हो रहा है बॉडी का, कि छोटे से बड़ा हो गया, बड़े से और बड़ा हो गया, तो ये तो खुशी वाली बात है। तो इसी प्रकार से लास्ट में क्या होता है कि जब शरीर बूढ़ा हो जाता है तो फिर आत्मा कहती है ना, अरे रिजेक्ट करो इसको, दूसरा शरीर लाओ, यानी दूसरा कपड़ा, मैं नया वस्त्र पहनूंगा। और तो उसी को बोलते हैं देहांतरण, और यही प्रक्रिया मृत्यु कहलाती है। ठीक है, मरता कोई नहीं है इसमें, मर रहा है कोई इस प्रक्रिया में? छोटे से बड़े हो गए, बड़े से आप बूढ़े हो गए, बूढ़े से जब आप जर्जर हो गए तो आप जो जो देहिन यानी जो शरीर
जो जिस जीव ने शरीर धारण कर रहा है वो जीव इस शरीर को छोड़ के दूसरे शरीर में चला जाता है। तो मरा कौन है यहाँ पे, बताओ, कोई मरा है यहाँ पे? तो मृत्यु तो है ही नहीं। अगर एक तरह से देखा जाए तो मृत्यु, सिर्फ इस प्रोसेस को मृत्यु बोल देते हैं, लेकिन मृत्यु नहीं होती किसी की। देखो, शरीर पहले से मरा हुआ है तो वो मरेगा क्यों दोबारा? और आत्मा कभी मरती नहीं, तो मृत्यु किसकी हो रही है? मृत्यु किसी की नहीं हो रही है। वो सिर्फ देहांतरण हो रहा है। मतलब कि जैसे ये तीन देहांतरण बताएं, वैसे चौथा देहांतरण है। तीन देहांतरण में क्या है कि हमें लगता है कि अरे हम हैं और हम युवा हो गए, बढ़ गए। और चौथे देहांतरण में ये है कि हम दूसरा नया शरीर ले लिया, मतलब फिर से आ गए नया शरीर से। लेकिन लोग सोचते हैं कि वो तो चले गए। तो कोई जाता नहीं है कहीं पे भी। यही बात यहाँ पे बता रहे हैं, समझा रहे हैं कि तथा देहांतर प्राप्ति। तो उसके बाद फिर तीसरी अवस्था के बाद जो चौथी अवस्था आती है वो होती है तथा देहांतर प्राप्ति। देहांतर मतलब मृत्यु, उस प्रोसेस को बोल रहे हैं। तथा देहांतर उसी प्रकार, देहांतर से मृत्यु के समय आत्मा एक देह को छोड़ के दूसरी देह स्वीकार कर लेती है। जो धीर व्यक्ति होता है वो ऐसे परिवर्तन से मोहित नहीं होता। मतलब धीर व्यक्ति जो कि नॉलेजेबल है, जिसको ज्ञान है, वो ऐसे परिवर्तन से मोहित नहीं होता, क्योंकि वो जानता है कि मैं मरता नहीं। और इस दुनिया में कोई भी ऐसा ऐसा इंसान नहीं होगा कि जो अपने परिवर्तन पे रोया हो, खुशी हुआ होगा। जब बचपन से आप बड़े हो जाते हो युवावस्था में, तो खुशी होती है ना, तो खुशी होती है। तो इसीलिए कभी नहीं सोचना चाहिए कि हमारी मृत्यु होगी। मृत्यु किसी की नहीं होती। अभी और बात समझाएंगे। तो अब बात ही आती है कि अर्जुन शोक से तृप्त थे, मतलब शोक में थे, शोक में डूबे हुए थे, और भगवान उनको समझा रहे हैं। तो शोक का कारण क्या है? क्यों शोक घेर लेता है? शोक का कारण है मोह। मोह के वजह से ही हम शोक से ग्रस्त हो जाते हैं। तो मोह के कारण ही शोक का निर्माण होता है। एक तरीके से मोह क्या है? मैं ये शरीर हूं। अब जैसे आपने सोच लिया मैं ये शरीर हूं, फिर आपने सोच लिया मेरे पितामह हैं, गुरु हैं, द्रोण है, ये सब है, सारी चीजें आ गई। फिर आप शोक में चले गए। यानी शोक को जो जन्म देने वाला है वो कौन है? मोह। ठीक है। तो जैसे कि एग्जांपल बताते हैं कि जैसे मान लो कोई अपने आईफोन से अटैच है। अब आईफोन टूट गया, तो कौन टूट गया? एक्चुअली आईफोन टूट गया मतलब आप टूट गए, क्योंकि आप अपने आप को आईफोन मान रहे हैं। इसी प्रकार से मैंने कोई कपड़ा पहना, कपड़ा फट गया मतलब हम फट गए। या हमने नई कार खरीदी है, कार में कुछ लग गया तो यानी हम में लग गया। क्यों? क्योंकि हम उससे मोहित हैं, और हम सोच रहे हैं वो और मैं एक ही चीज हूं। तो इसी को मोह बोलते हैं। जब ये मोह समाप्त हो जाएगा तो फिर शोक भी खत्म हो जाएगा, क्योंकि शोक मोह के कारण ही आता है। और यहाँ अर्जुन के शोक का मुख्य आधार क्या है? मोह। तो मोह शोक आपस में संबंधित हैं। और कोई बोले शोक क्या है, मोह क्या है, तो मोह से ही शोक आता है। शोक से मोह नहीं आता, मोह से शोक आता है। इसलिए यहाँ अर्जुन को समझा रहे हैं भगवान की जिस प्रकार से इस शरीर में देह का परिवर्तन हो रहा है, उसी तरीके से ये देहांतरण हो रहा है लास्ट में, क्योंकि जर्जर मृत्यु को देहांतरण बोल रहे हैं, तो सेम प्रोसेस है। तो इसमें धीर व्यक्ति को मोहित नहीं होना चाहिए, धीर व्यक्ति को शोक नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये प्रोसेस है एक तरीके से। बाकी प्रोसेस में तो आप खुश हो रहे हो, लास्ट के प्रोसेस में आप दुख हो रहे हो। हालांकि ये ज्ञान रहता है, लेकिन जब कहीं मृत्यु होती है तो ये ज्ञान लुप्त हो जाता है, हम भूल जाते हैं इस ज्ञान को। हम सोचते नहीं अरे मरा कौन। तो कोई मरता नहीं है। ठीक है। आखिर एक दिन मरना तो है ही। मरना मतलब शरीर देहांतरण तो करना ही है। अनुवाद। जिस प्रकार शरीरधारी आत्मा इस वर्तमान शरीर में बाल्यावस्था से तरुणावस्था में और फिर वृद्धावस्था में निरंतर अग्रसर होता रहता है, उसी प्रकार मृत्यु होने पर आत्मा दूसरे शरीर में चला जाता है। धीर व्यक्ति ऐसे परिवर्तन से मोह को प्राप्त नहीं होता। क्या समझे? देखो, यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण यही बता रहे हैं कि जिस तरह हम लोग बचपन से बचपन में थे, फिर बचपन में फिर लगने लगा मैं कब बड़ा होऊंगा, मैं कब बड़ा होऊंगा। तो धीरे धीरे हम बड़े होते जाते हैं, लेकिन आप अगर बचपन की फोटो देखेंगे तो आप समझ में आएगा, अरे पहले मैं ऐसा था, अब मैं ऐसा हो गया। यानी कितना बदलाव आ गया। यानी पहले का शरीर मरता जा रहा है, मरता जा रहा है, खत्म होता जा रहा है, लेकिन हमने कभी दुख नहीं किया उसके लिए।
क्या किसी व्यक्ति ने दुख किया है कभी किसी के लिए? मेरा बर्थडे आ रहा है तो खुशी मना रहे हैं, जबकि पीछे वाला शरीर तो चला गया, लेकिन फिर भी हम उसको खुशी मना रहे हैं। इससे ये सूचित होता है कि हम परिवर्तनों से खुश हैं, हम दुखी नहीं हैं। लेकिन फिर लास्ट के परिवर्तन से दुखी क्यों हो रहे हैं? जैसे कि शरीर परिवर्तन होता है पर मैं ही रहता हूं। जैसे मान लो कि छोटा बच्चा था, उसका नाम था बंटी। उससे पूछो, बेटा आपका नाम क्या है? बंटी। अब वो बड़ा हो गया, 20-25 साल का। उससे पूछो, बेटा आपका नाम क्या है? बंटी। अब वो 50 साल का हो गया, नाम क्या है? बंटी। अब बूढ़ा हो गया, नाम क्या है? बंटी। यानी एक तरीके से समझ सकते हैं कि वो बंटी 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 है, वो अपने आप को बंटी समझ रहा है, लेकिन हो तो गया पूरा चेंज। तो यानी आत्मा में कोई परिवर्तन नहीं होता, आत्मा एक ही रहती है, बस शरीर बदलता रहता है, बदलता रहता है, बदलता रहता है। तो फिर ये मृत्यु क्या है? अब क्वेश्चन आएगा, तो फिर ये मृत्यु है क्या? तो भगवान इस श्लोक में इसी शब्द को समझा रहे हैं कि एक्चुअल मृत्यु है ही नहीं कुछ। मृत्यु तो अ, सिर्फ एक शब्द है। जैसे कि हर चीज का कुछ ना कुछ नाम होता है जिससे हम उसे इंगित करते हैं। नाम इसलिए रखे गए ताकि उस चीज को इंगित कर सकें। हर चीज का नाम है, कुछ ना कुछ है, सिलेंडर, पंखा, ये सब। ऐसे ही उसका नाम मृत्यु है, लेकिन हम मृत्यु से भयभीत हो जाते हैं। देखो यहाँ समझते हैं मृत्यु को। तो यहाँ भगवान मृत्यु के बारे में बता रहे हैं। मृत्यु जो था अब नहीं है, उसी को तो बोलते हैं मृत्यु। जो था अब नहीं है। अब बात यह है कि क्या था अब क्या नहीं है। आप बोल रहे हो कि जो था अब नहीं है, तो अब समझ लो कि क्या था क्या नहीं था। दो चीज होती हैं, एक होती है बॉडी और एक थी सोल। बॉडी किस चीज से बनी है? वैसे देखा जाए तो, तत्व से देखा जाए तो पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु, ये सब जड़ है। जड़ है ना ये सब, यानी पहले से मरी हुई चीजें जड़ है, ठीक है। या फिर कह सकते हैं कैल्शियम होता है इसमें, और इसमें हीमोग्लोबिन होती है, और इसमें फैट वगैरह होता है। ये सारी चीजें मिलके जो शरीर होता है ना, ये होता है। तो ये तो पहले से जड़ है, यानी मरा हुआ है पहले से ही। लेकिन ये क्यों चल रहा था? क्योंकि आत्मा थी इसके अंदर। और आत्मा क्या है? वो इटर्नल है, वो कभी मरेगी नहीं। तो फिर मृत्यु कहाँ है? मृत्यु हुई किसकी फिर बताओ? आत्मा मरती नहीं कभी, और शरीर पहले से ही मरा हुआ है, तो मृत्यु किसकी हुई फिर? कौन चला गया? मृत्यु किसी की हुई ही नहीं फिर। यानी डेथ नाम की कोई चीज ही नहीं है फिर। क्यों? क्योंकि शरीर पहले से मरा हुआ है, दोबारा कैसे मर सकता है? और आत्मा कभी मरती नहीं है, तो मृत्यु किसकी हुई? किसी की मृत्यु नहीं हुई। यही चीज समझा रहे हैं यहाँ पे। तो इसलिए एक्चुअली में डेथ क्या है? यही है देहांतरण। एक्चुअल में जो भगवान बता रहे हैं मृत्यु को, ये बता रहे हैं कि मृत्यु नाम की कोई चीज नहीं होती। इसको बोलते हैं देहांतरण। लेकिन हिंदी भाषा में समझ सकते हैं कि डेथ या मृत्यु बोल देते हैं, लेकिन ये देहांतर है कि आप का शरीर अब पुराना हो गया है, जर्जर हो गया है, अब उस शरीर में आप नहीं रह सकते, तो फिर आप चेंज करते हैं शरीर। हम भी तो ऐसे ही करते हैं, जब कपड़े फट जाते हैं, पुराने हो जाते हैं, घिस जाते हैं, तो क्या करते हैं? मार्केट जाते हैं, नए खरीद लेते हैं। अब इसमें खुश होना चाहिए या फिर रोना चाहिए? रोना चाहिए। अगर आप पुराने वस्त्रों को त्याग के नए वस्त्र धारण कर लो, तो इसमें रोना चाहिए या खुश होना चाहिए? फिर मृत्यु पे क्यों रोते हैं? संग छूट गया। अरे आप संग थे ही कब? आपको लग रहा है, इल्यूजन है कि आप संग थे। आप तो एक दुश्मन के संग रह रहे थे, अपने इस शत्रु के संग रह रहे थे। मैंने इस्कॉन की क्लास में सुना था कि जितने भी फैमिली वाले होते हैं, वो सब शत्रु ही होते हैं। क्यों शत्रु होते हैं? शत्रु इसलिए होते हैं कि बदला लेने आए हैं वो। एक पुत्र बदला लेने आता है कि कुछ होगा, तो अब ऐसे जो प्रकृति है वो ऐसे मूवमेंट करती है कि पुत्र के रूप में शत्रु आ जाएगा। अब वही आपको परेशान करेगा, और तो कोई परेशान कर नहीं सकता, तो वही परेशान करेगा आपको। सुख देना होगा तो भी वही आएगा। मतलब जिससे सुख और दुख मिलने होंगे, वही तो आएगा ना आपकी लाइफ में। आपको सुख भी मिलेंगे उससे, दुख भी मिलेंगे, बाहर से थोड़ी मिलेंगे। तो इसीलिए कह नहीं सकते कि हम किसके संग रह रहे हैं, किसके संग क्या है। यानी मेन इस श्लोक में हमको ये समझना है कि जो ज्ञानी पुरुष होता है, जो धीर पुरुष पुरुष होता है, वो ऐसे देहांतरण से प्रभावित नहीं होता, क्योंकि वो जानता है कि सोल इटर्नल है, कभी मरती नहीं है, और जो बॉडी शरीर है वो पहले से मरा हुआ है, तो मृत्यु होती ही नहीं, तो इसलिए वो शोक नहीं करता। तो मृत्यु नाम की चीज है। तो एक शरीर से दूसरे शरीर में जाती है, इस प्रक्रिया को देहांतरण बोलते हैं बस। यानी जो जीवात्मा दूसरे शरीर में जा रही है, तो उस प्रक्रिया को, उस प्रोसेस को क्या बोल रहे हैं? देहांतरण। इसीलिए इस श्लोक में क्या है? तथा देहांतर प्राप्ति धीरज तत्र न मुह्यते। तो ये पितामह, द्रोण, भीष्म बूढ़े हो गए हैं, जर्जर हो गए, इनको नए शरीर की जरूरत है। आपको तो खुश होना चाहिए अर्जुन। अर्जुन तो रो रहे हैं, विलाप कर रहे हो, मैं कैसे युद्ध करूं, कैसे युद्ध करूं।
एक बार क्या हुआ, युधिष्ठिर महाराज जब वन में चले गए थे 13 साल के लिए, तो बड़ा हताश होके बैठे थे और अर्जुन को भी भेज दिया, आप जाओ देवताओं से जाओ प्रसन्न करो, उनसे अस्त्र वगैरह प्राप्त करो क्योंकि हमें युद्ध के लिए जरूरत है। भीम को आती है गुस्सा युधिष्ठिर महाराज पे। कहते हैं हम तो वैसी हालत हमारी खराब थी, एक तो हम कुछ बोल नहीं पा रहे, एक तो धूत कीड़ा खेल के आपने सब कुछ बर्बाद कर दिया, सारा कुछ हार गए, हमें ये दिन देखने पड़ रहे हैं कि हम भटक रहे हैं। दूसरा अर्जुन को भी भेज दिया। आप क्या हो, आपकी वजह से हम यहाँ पे चुप बैठे हैं, आप एक बार आज्ञा तो दो, हम अभी दुर्योधन को समाप्त कर देंगे ऐसे करके। तो सब कले में बैठे, तो वहां पे एक ऋषि आते हैं, ऋषि का नाम भूल रहा है मैं, कुछ अजीब सा नाम था। तो वो ऋषि से बोलते हैं कि सारा गाथा बताते हैं हमारे संग ऐसे 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 हो गया। तो ऋषि कहते हैं हाँ ऐसा हुआ है। कह रहे क्या इस धरती पे कोई ऐसा भी है जिसने मुझसे ज्यादा दुख देखे हो? क्या कोई और है कि मुझसे ज्यादा दुख देखे हो? कोई नहीं हो सकता, दुष्ट कह रहे हम ही है वो। लेकिन वो जो ऋषि आए थे वो कहते नहीं, आपके दुख तो कुछ भी नहीं है। एक राजा हुए थे आपसे बहुत पहले, एक राजा हुए थे, उनका दुख अगर आप सुन लोगे ना तो अपना दुख भूल जाओगे। फिर वहां से एक स्टोरी सुनाते हैं, नल और दमयंती की स्टोरी। और नल और दमयंती की स्टोरी अगर कोई सुन लेगा तो उसे पूरी मूवी बन सकती है, और बनानी चाहिए उस पर मूवी। ऐसी मूवी बनेगी कि सुपरहिट हो जाएगी मूवी, क्योंकि इसमें स्टोरी ऐसी है, इस तरीके से स्टोरी है कि अगर उसे कोई भी बनाएगा, अगर कोई डायरेक्टर पढ़ ले, महाभारत में आती है, तो मूवी हिट होनी होनी है। नल और दमयंती की स्टोरी है वो, फिर उनकी स्टोरी सुनाते हैं, अभी तक वो चल रही है, अभी तक खत्म नहीं हुई, मैं 3 दिन से पढ़ रहा हूँ, बहुत लंबी स्टोरी है वो, पूरी मूवी बन जाएगी। तो उसमें बताया है कि नल और दमयंती, जो कि देवता भी दमयंती के प्रति इतने मोहित हो गए थे कि देवता इंद्र वरुण अग्निदेव ये सब धरती पे आ गए उनके स्वयंवर में कि शादी करेंगे हम। इतनी सुंदर थी दमयंती। और नल इतने सुंदर थे कि देवता भी इतने सुंदर नहीं थे। और उसके बाद कलयुग बिगड़ जाता है, कलयुग द्वापर क्रोधित हो जाते हैं उनपे कि मैं ना छोड़ूंगा नहीं, और मुझे समय मिलने दो, मैं इन्हें इतने कष्ट दूंगा, इतने कष्ट दूंगा कि ये सोच नहीं सकते। और वास्तव में इतने कष्ट दिए कि आप पूरी स्टोरी पढ़ेंगे तो आपकी आंखों में आंसू आना स्वाभाविक है, आप रोएंगे ही रोएंगे स्टोरी पढ़ते पढ़ते। बहुत गजब की स्टोरी है उसमें, कहानी है नल और दमयंती की। ठीक है, हम आते हैं वापस, हम कहाँ पे थे, हाँ। तो हम बता रहे थे कि जो धीर व्यक्ति होता है वो ऐसे मोहित नहीं होता इन चीजों से। तो तात्पर्य कहाँ है, तात्पर्य पढ़ते हैं फिर समझा। परपट ठीक है, सबको दिखाई दे रहा है, ओके। प्रत्येक जीव एक व्यष्टि आत्मा है। व्यष्टि आत्मा मतलब एक होता है समष्टि, एक होता है व्यष्टि। समष्टि भगवान है, व्यष्टि हम हैं, ठीक है। समष्टि मतलब कि जो सभी जीवों के बारे में जानते हैं, आपके अंदर क्या पीड़ा हो रही है, आपको बुखार कितना है, सब कुछ भगवान जानते हैं। लेकिन आप सिर्फ अपने बारे में जानते हैं, दूसरे के शरीर के बारे में नहीं जानते। तो व्यष्टि आत्मा मतलब इंडिविजुअल, यानी प्रत्येक का अस्तित्व है, अलग अलग है। जैसे आप हो, आप अनुभव कर रहे हो, आप हो, आप अनुभव कर रहे हो, हर कोई यहाँ पे अपने अपने आप को अनुभव कर रहा है कि हाँ मैं हूं। और ये भी अनुभव कर रहा है कि मैं दूसरों से अलग हूं। हेमलता माता जी ये अनुभव कर रही हूँ कि हाँ मैं हूं, और मैं सावित्री माता से अलग हूं। इस तरीके से आप लोग, तो इसको ज्ञान शक्ति बोलते हैं। तो यानी आप इंडिविजुअल हो और अपने बारे में जानते हो, आप हो, आप हो, आप हो, आप हो, व्यष्टि 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 व्यष्टि। लेकिन निराकारवादी क्या कहते हैं, कोई व्यष्टि नहीं है, सब एक ही है। अज्ञान के कारण, अविद्या के कारण सब कट कट के यहाँ पे आ गए हैं घड़ों की तरह, जैसे एक सूरज की रोशनी घड़ों की तरह रिफ्लेक्ट होती है, बस रिफ्लेक्ट हो रहे घड़े जैसे ही फूट जाएंगे, और जैसे ही बादल आ जाएगा तो दिखना बंद हो जाएगा सूरज, हम सब एक हो जाएंगे। ऐसी एनर्जी देते हैं इसमें, क्योंकि जो मायावादी का लास्ट एनर्जी और आएगी इन पे 2-3 जो खंडन करेंगे शिला प्रभुपाद जी इनका। बाकी फिर इजी श्लोक आएंगे, फिर कठिन श्लोक नहीं आएंगे, थोड़ा भी हार्ड श्लोक है। समझ में आया, प्रत्येक जीव एक व्यष्टि आत्मा है, क्या मतलब है इसका, इसका मतलब है कि आप हो और आप अनुभव कर रहे हो कि हाँ मैं हूं। हाँ, यस, अनुभव कर रहे हैं, और यही
व्यष्टित्व कहलाता है। व्यष्टित्व मतलब कि आप यहाँ भी हो, मुक्ति के बाद भी आप रहोगे, अनुभव करोगे हाँ मैं हूँ। ऐसा नहीं कि आप किसी में मिल जाओगे, जाके मर्ज हो जाओगे कि भाई ऐसा करो, बहुत सारी आत्माएं हो गई हैं, भगवान कहेंगे ऐसा करो 100-100 का ग्रुप बनाओ और मिल जाओ 100-100 एक बन जाओ रोल करके, ऐसा नहीं होगा। हर कोई जो है व्यष्टि आत्मा, वो भगवान की सेवा में कुछ ना कुछ सेवा करेगा। वहां पे हर किसी की जरूरत है वहां पे। ऐसा नहीं है कभी सोचना इतनी सारी लक्ष्मियां भगवान की सेवा करती हैं, हमारी भगवान को क्या जरूरत होगी, हम क्यों बुलाएंगे धाम। नहीं, आपकी जरूरत है भगवान को, हर किसी की जरूरत है, हर पर्सन की जरूरत है। और आप जाएंगे तो भगवान आपका वेलकम भी करेंगे सबको छोड़ के। ऐसा नहीं कि आपको जानते नहीं है। यहाँ पे क्या होता है, कोई बड़ा आदमी होगा तो छोटे को कुछ नहीं जानता, आप जाओगे तो आपको देखे तक नहीं। जो सिमिलर होते हैं, बराबर होते हैं, उनको वो भाव देगा। लेकिन धाम में ऐसा नहीं है, भगवान सबको भाव देते हैं क्योंकि सब भगवान के अंश हैं। ऐसा नहीं कि कोई भगवान का अंश नहीं है। वह प्रतिक्षण अपना शरीर बदलता रहता है, कभी बालक के रूप में, कभी युवा, तथा कभी वृद्ध पुरुष के रूप में। तो भी आत्मा वही रहता है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। यह व्यष्टि आत्मा मृत्यु होने पर अंततो गत्वा एक शरीर बदलकर दूसरे शरीर में देहांतरण कर जाता है। सोचो सोचो जरा, आप जीवन का अनुभव करो आंखें बंद करके। हाँ, मैंने कितना जीवन बिता दिया, उसमें कभी लगा कि आप परिवर्तित हुए हो? आंख बंद करके सोचो कि आप बचपन से लेकर अभी तक आपने जीवन बिताया, तो क्या आपको ऐसा लगा कि आप परिवर्तित हुए हो? हमारा जो सूक्ष्म शरीर है, मन बुद्धि अहंकार, वो तो परिवर्तित होता नहीं, वो तो वैसे ही है, बड़ा छोटा नहीं हो रहा है वो। तो हम उसी सब सोच पाते हैं ना, वही सब सोचते हैं, बुद्धि लगाते हैं, सब कुछ सूक्ष्म जो है उसमें। तो हम सोचते हैं मैं वैसे ही हूं, लेकिन आपकी चेहरा बदलता जाता है। आपका आपने फोटो देखा पहले 5 साल का, अरे मैं ये इतना, मैं ये था पहले ऐसे, लेकिन अंदर से क्या लगता है, मैं वैसे ही हूँ जैसे था स्टार्टिंग से ही, वैसे ही। और बुढ़ापे तक आप यही समझते रहोगे मैं वैसे ही हूँ। यानी आप परिवर्तित नहीं होते, सिर्फ शरीर परिवर्तन हो रहा है और शरीर आप नहीं हो। इसलिए आपको फील होता है कि मैं परिवर्तित नहीं हो रहा, मैं वही हूँ। यही चीज यहाँ पे बता रहे हैं कि वृद्ध पुरुष हो जाता है बालक से, युवा, वृद्ध पुरुष, और उसमें, लेकिन उसमें कोई परिवर्तन नहीं रहता, वो वही रहता। तो हम जो सोचते हैं ना कि मैं वैसे ही हूँ, तो मैं मतलब आत्मा सोचती है कि मैं वैसे ही हूँ, मतलब वो आत्मा के उसमें बताया जा रहा है। और चूंकि अगले जन्म में इसको शरीर मिलना अवश्यम अवश्यम भावी है, चाहे वह शरीर आध्यात्मिक हो या भौतिक। अतः अर्जुन के लिए ना तो भीष्म ना ही द्रोण के लिए शोक करने का कोई कारण था। इसको समझो। इसमें बता रहे हैं कि अगले जन्म में शरीर मिलना ही अवश्यम भावी, मिलेगा ही मिलेगा। जिसने देखो, जो आत्मा है, जब तक वह मुक्त नहीं हो जाएगी, शरीर तो मिलेगा ही मिलेगा, मुक्त होने के बाद ही मिलेगा। स्पिरिचुअल शरीर मिलेगा या मटेरियल शरीर मिलेगा, शरीर तो मिलना अवश्यम भावी है, इसको तो नहीं रोक सकते। तो इसमें फिर शोक क्यों कर रहे हैं? वो इसलिए शोक कर रहे थे कि वो ऐसा शरीर नहीं मिलेगा ना, इसलिए शोक कर रहे थे। मान लो कि आपको कोई प्रधानमंत्री बन गया, अब अगर मान लो पता चले कि उसकी मृत्यु करनी है, मुझे मारना है, और उसी का कोई रिश्तेदार है, हालांकि यहाँ तो खुशी हो जाएगी मारने में, लेकिन अर्जुन को खुशी नहीं हो रही है, तो अर्जुन कहेगा कि भाई वो प्रधानमंत्री है, वो ऐसा शरीर मिला है उसको, अब मर जाएगा तो ऐसा शरीर थोड़ी मिलेगा इसमें प्रधानमंत्री बनेगा वो। इसलिए शोक कर रहे हैं। वो यही कहना चाह रहे हैं कि अभी तो ये अच्छे शरीर में है, बढ़िया राजा हैं, बढ़िया प्रसिद्ध हैं, धर्मात्मा हैं, तो अगर मैं इनका वध कर दूंगा तो ये पोजीशन तो चली जाएगी इनकी। फिर तो हमें थोड़ा, इसमें बता रहे हैं कि हमें थोड़ा ज्ञान होता है तो हम अ, जान रहे हैं कि जैसे कि आपने भगवत गीता पढ़ी, ये श्लोक पढ़ लिया, तो हम समझ लगते हैं कि हाँ हम आत्मा हैं और शरीर नहीं है, हम मरते नहीं हैं। आप लोग जानते हैं ये क्योंकि आप पढ़ने लगे हैं, ज्ञान हो गया आपको। लेकिन जब सच में कोई मरता है तो फिर ये ज्ञान लुप्त हो जाता है। फिर आप घुट घुट के रोने लगते हो, सब छोड़ देते हो, माला तो वो पड़ी है, माला तो मैं देखूंगा नहीं। 1 महीने तक मेरी माला ने व्रत ले लिया है, अब मैं माला को छूऊंगा नहीं। लोग व्रत ले लेते हैं, मतलब माला ने भी व्रत ले लिया, माला भी एक एक व्यक्ति है ना, तो उसने व्रत ले लिया है, तो हम छुएंगे नहीं। जबकि शास्त्र क्या कहता है कि माला कभी भी बंद नहीं की जाती। किसी भी अवस्था में माला को नहीं रोकना है, किसी भी अवस्था में हरि नाम हमेशा करना है। बाय कुछ भी रोक दो आप, लेकिन माला कभी नहीं रोकनी है। ऐसा कोई समय ही नहीं है कि जब माला रोकी जाए। और परिवार लोगों के लिए सोचते हैं सर खत्म हो गए, ये हो गए, तो हमारा ज्ञान एक तरह से लुप्त हो जाता है उस टाइम पे। जैसे गीता सुन लिया है तो हम जानते हैं कि हम समझ रहे हैं कि
ये कहानी स्टॉप होने वाली नहीं। कौन सी कहानी? देहांतरण, फिर जन्म मृत्यु, कौमारम यौवनम जरा, फिर देहांतरम, फिर कौमार यौवनम जरा, फिर देहांतरण। तो ये स्टोरी खत्म होने वाली नहीं है, कहानी खत्म होने वाली, स्टॉप होने वाली नहीं है। ये कब स्टॉप होगी? जब आप मुक्त हो जाएंगे, जब आप भगवान के धाम चले जाएंगे। और जो ज्ञान में स्थित नहीं है वो रोते रहते हैं। जो ज्ञान में स्थित हो गया वो तो धीर धीर व्यक्ति है, वो तो रो नहीं रहा है, वो तो जानता है कि अरे ये तो चलता रहेगा, क्योंकि मर तो रहा ही नहीं हूं मैं। एक्चुअली मैं कहीं भी रहूं मैं नहीं मरूंगा। मैं आज इस शरीर में हूँ, किसी दूसरे शरीर में रहूंगा, मैं तो रहूंगा ही हमेशा। मेरा कभी व्यक्तित्व खत्म होने वाला नहीं है, मेरा कभी अस्तित्व खत्म होने वाला नहीं है, वो जानता ही है। तो अब शोक का कारण क्या है? फिर क्यों शोक कर रहे हैं अर्जुन? क्यों शोक कर रहे हैं फिर? है? यही तो इसीलिए शोक कर रहे हैं अर्जुन की। शोक का कारण यही है कि मुक्त होंगे मरने के बाद, और नहीं तो युवा शरीर मिलेगा, तो भोग मिलेगा। तो शोक क्यों कर रहे हैं? तो इसमें शोक का बता रहे हैं क्योंकि अर्जुन ऐसा सोच रहे हैं कि ऐसा शरीर नहीं मिलेगा और ऐसा भोग नहीं मिलेगा उनको, बस। लेकिन भगवान कह रहे हैं कि मिलेगा। क्योंकि जो अर्जुन, जो पितामह भीष्म है, द्रोण है, वो इस अवस्था में, मतलब बहुत ऊंची अवस्था में वो ऐसा नहीं कि नरक चले जाएंगे, वो तो मुक्त हो जाएंगे, भगवान के धाम जाएंगे, नहीं तो स्वर्ग प्राप्त करेंगे, इस तरह। सोनाली माता क्या कह रही हैं? अर्जुन भोग किसके साथ करेंगे जीतने पर, इसलिए शोक में भी। हाँ, ये तो शुरू से शोक चला आ रहा है, पर इस श्लोक में बता रहे हैं कि वो शोक का कारण क्या है। वो तो है कि मैं सबको मार दूंगा तो मैं भोग क्या, भोग किसके संग करूंगा, मतलब मैं आदान प्रदान किसके संग करूंगा, है ना? शोक तो है ही, वो तो मैन चला ही आ रहा है पहले चैप्टर से। लेकिन यहाँ पे शोक का जड़ बता रहे हैं। शोक क्या है? मोह के कारण शोक है। जबकि भगवान एक के बाद एक बता रहे हैं कि भगवान ने पीछे श्लोक बता दिया ना, गुरु रूप में स्वीकार कर लिया। आप जो बोलेंगे मैं करूंगा, मतलब आप बताओ कि मेरे लिए क्या श्रेयस्कर है, क्या कल्याणकारी है, भगवान ने बता दिया। तो भगवान वही बता रहे हैं कि भाई अर्जुन शोक मत करो, ऐसा नहीं है कि ये नहीं रहेंगे। आप समझिए इस श्लोक, पीछे के श्लोक से लिंक है ये श्लोक। बोला कि ऐसा कभी समय नहीं है मैं ना रहूं, ना ये ना रहे वो। तो क्यों शोक कर रहे हो? तो वो कह रहे हैं मैं इसलिए शोक कर रहा हूं क्योंकि ऐसा शरीर नहीं मिलेगा उनको। अब समझ में आ रहा है? ऐसा शरीर नहीं मिलेगा उनको, मैं इसलिए शोक कर रहा हूं अब। मैं ये समझ गया वो रहेंगे, लेकिन ऐसा शरीर तो नहीं रहेगा ना। शरीर हो सकता है कि पता नहीं कुत्ते का मिल जाए, किसी का मिल जाए फिर। तो अर्जुन को बहुत चिंता है। कहाँ पे थे हम? हाँ, अपितु उसे प्रसन्न होना चाहिए था कि वे पुराने शरीर को बदलकर नए शरीर ग्रहण करेंगे, और इस तरह वे नई शक्ति प्राप्त करेंगे। नई शक्ति मतलब, अरे फिर से बचपन आएगा, फिर से युवा आएगा, फिर से शक्ति, फिर से हर चीज करेंगे ना। तो नई शक्ति प्राप्त करेंगे। क्यों? क्योंकि बुढ़ापे में सारी शक्तियां खत्म हो गई हैं आपकी, अब नई शक्ति फिर से स्टार्ट करेंगे। ऐसे शरीर परिवर्तन से जीवन में किए कर्म के अनुसार नाना प्रकार के सुखोपभोग या कष्टों का लेखा हो जाता है। चूंकि भीष्म व द्रोण साधु पुरुष थे, इसलिए अगले जन्म में उन्हें आध्यात्मिक शरीर प्राप्त होंगे। तो कह रहे हैं देखो, कर्मों के अनुसार सारा लेखा जोखा है सुखोपभोग का, कष्ट मिले या सुख मिले। लेकिन द्रोण ये तो साधु पुरुष हैं, तो कष्ट की तो बात ही नहीं है। तो फिर सुखोपभोगी मिलेंगे, उनको सुख भोगेंगे वो जहां जाएंगे। तो इसीलिए आपको चिंता नहीं करनी चाहिए। और यहाँ पे कह रहे हैं कि शिला प्रभुपाद जी, इस अगर पैराग्राफ में देखा जाए तो, मतलब इस पैराग्राफ में, इस श्लोक से ये समझाना चाह रहे हैं कि शोक, जो शोक है, तो शोक को नष्ट करने के लिए चीजें बता रहा है कि हमारा शोक कैसे नष्ट होगा। शोक जो है वो नष्ट कैसे होगा, जिसके द्वारा शोक नहीं हो। मतलब ऐसा क्या ज्ञान दे रहे हैं शिला प्रभुपाद जी यहाँ पे जिसके द्वारा आपको शोक नहीं होगा। वो बता रहे हैं कि आपका कोई लॉस नहीं है, इनका कोई लॉस नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अगर ये मरेंगे तो मुक्ति प्राप्त करेंगे, नहीं तो स्वर्ग भोगेंगे। तो कहीं से कोई लॉस नहीं है, ये ज्ञान दे रहे हैं। इसी को बताते हैं यहाँ पे दिव्य ज्ञान, यानी शोक दूर करने का दिव्य ज्ञान दे रहे हैं। और दिव्य ज्ञान क्या है वो आगे अभी आएगा। आध्यात्मिक शरीर प्राप्त होंगे, नहीं तो कम से कम उन्हें स्वर्ग के भोग करने के अनुरूप शरीर तो प्राप्त होंगे ही। अतः दोनों ही दशाओं में शोक का कोई कारण नहीं था। तो ये ज्ञान दे रहे हैं कि ये महापुरुष लोग हैं, और इनको सुख भोग ही मिलेंगे। तो किसी भी तरीके से आपको शोक नहीं करना चाहिए। जिस मनुष्य को व्यष्टि आत्मा
परमात्मा तथा भौतिक और आध्यात्मिक प्रकृति का पूर्ण ज्ञान होता है वह धीर कहलाता है। तो इस श्लोक में आया था ना, धीरज तत्र में। तो अब क्वेश्चन आएगा धीर व्यक्ति कौन है? तो धीर व्यक्ति वही वही है जो व्यष्टि आत्मा को जानता है, मैं इंडिविजुअल हूँ, व्यष्टि व्यष्टि व्यष्टि, जो ये नहीं जानता कि सब एक है, निराकार है, मिल जाएंगे खंडन इसमें, ठीक है। और जानता है आध्यात्मिक, यानी भगवान कौन है, आध्यात्मिक प्रकृति क्या है, भौतिक प्रकृति क्या है, ये जानता है, वही धीर कहलाता है। यही ज्ञान है शोक को नष्ट करने का। अरे अच्छा, इससे भी हो गया, हमें हाथ लगा रहा था इसमें। तो तो यही ज्ञान है शोक नष्ट करने का। ऐसा मनुष्य कभी भी शरीर परिवर्तन द्वारा ठगा नहीं जाता। ठगा नहीं जाता मतलब, तो वही बोल रहे हैं ज्ञान के द्वारा। जीव कौन है, प्रकृति कौन है, भगवान क्या है, हम भगवान से हमारा संबंध क्या है, जब ये सारी चीजें आपको पता चल जाएगी तो आप फिर धीर हो जाओगे, ठगे नहीं जाओगे। देहांतरण का जो प्रोसेस है उससे आप ठगे नहीं जाओगे, आपको सब कुछ मालूम होगा। और वैसे हम शोक करते किस कारण से हैं, क्यों करते हैं हम शोक? ये ना जूम वालों से पूछते हैं, शोक करने का कारण क्या है, हम क्यों करते हैं शोक? प्रीति माता जी बताएंगी, बताओ शोक क्यों करते हैं? हरे कृष्णा प्रभु। अभी तो आपने बताया था शोक का सबसे बड़ा कारण है मोह। क्या? हमारी मोह माया सबसे ज्यादा जुड़ी होती है, इसलिए शोक करते हैं। अच्छा, मोह, प्रेम। प्रेम। मोह माया जुड़ी रहती है ना। वैसे देखो, मैंने अपने जीवन में अभी तक मतलब शोक को फेस नहीं किया, तो मैं इसके बारे में अच्छे से बता भी नहीं पाऊंगी जो लोग महसूस करते हैं। अच्छा, आपने शोक लेकिन अभी फेस नहीं, माया, अब करोगे, आप नहीं कृष्ण अभी के तक। पास आ गए ना, हाँ करोगे, कृष्ण अवसर देंगे आपको, चेक करेंगे कि आप कितनी दृढ़ हो। और हर किसी को चेक करते हैं, ऐसा नहीं है कि चेक नहीं करते हैं। जैसे कि हमारे बेस में एक भक्त थे, उनका एक्सीडेंट हो गया, उनकी टांग टूट गई, 3 महीने बेड पर पड़े रहे। तो ये क्या है, अभी भक्ति कर रहा हूँ, मैंने पूरा जीवन दे दिया, यहाँ पे मैं बेस में रह रहा हूँ, माला कर रहा हूँ, मेरी टांग टूट गई, छोड़ के भाग जाता मैं तो गाँव जा रहा हूँ। वो लेकिन वो गाँव नहीं गए, वो सहते रहे, और आज वो येलो डिवोटी है, मतलब येलो ड्रेस में है, यानी एक तरह से क्या बोलते हैं ये लोग उसको, ट्रेनिंग, ट्रेनिंग ले रहे हैं ब्रह्मचारी बनने की। तो भगवान ने कृपा की ना, एकदम तरक्की हो गई और दीक्षा भी हो गई उनकी, इस तरीके से। तो यहाँ पे शोक का कारण बता रहे हैं, किस लिए शोक करते हैं हम। तो किस कारण से हमें शोक करते हैं, किस चीजों के लिए शोक करते हो, कह रहे हैं जो चीज हमें नहीं मिल पाती हम उसके लिए शोक करते हैं। शोक वही तो होता है जिस जो चीज में नहीं मिल पाई हम शोक करते हैं, अरे वो मिल नहीं पाया, अरे ये हो गया, अरे हो गया, पूरी लाइफ शोक करते रहते हैं, तो पूरी लाइफ निकाल देते हैं उसी एक चीज में, मिल नहीं पाया बस वो, यानी ना मिलने के कारण ही शोक करते रहते हैं, मिल नहीं पाया, मिल नहीं पाया, मिल नहीं पाया, पूरा जीवन निकाल देते हैं। ये पूरा हो जाएगा आज, 8:40 तो हो गए। ठीक है, अब इसको पढ़ लेते हैं। देखो यहाँ से समझ में नहीं आएगा, कहाँ से ठगा नहीं जाता, क्योंकि यहाँ से जो पैराग्राफ है इसमें मायावादियों का खंडन कर रहे हैं, फिर से तर्क दे रहे हैं मायावादी। तो शिला प्रभुपाद जी एक एक करके उन चीजों को काट रहे हैं यहाँ पे मायावादी। तो मायावादी फिलॉसफी हमें समझ नहीं आती, अगर किसी को समझ आती है तो बताओ, मुझे हैंड रेस करो कि किसी को मायावादी फिलॉसफी समझ में आती है, कि हाँ हमें तो आती समझ में, पढ़ो पढ़ो बताओ, आती है किसी को समझ में? एक बार प्रभु जी ने यही पूछा था, कुछ लोग ने हाथ उठा दिया, आती है समझ में। अरे बेड़ा गर्क हो, नहीं समझ में आनी चाहिए, तभी तो फायदा है, समझ में आ जाएगी तो आप मायावादी बन जाओगे। मायावादी फिलोसफी में नहीं समझ आ रही तो अच्छी बात है ये, क्योंकि हमें वो समझना ही नहीं, हमें उस रास्ते ही नहीं जाना, तो समझ के करेंगे क्या? अगर आप समझ जाओगे तो फिर आप डाउट करने लगोगे, यार ये सही तो कह रहे हैं वो। इसलिए मायावादी फिलोसफी समझनी ही नहीं चाहिए, अच्छा है नहीं समझ में आ रही, क्यों? क्योंकि ये समझ में आता है ना, कृष्ण भगवान है, हम उनके दास हैं, सेवक हैं, हमें बस संबंध को जागृत करना है, भक्ति का प्रोसेस है, हरे कृष्ण, ये सब समझ में आ रहा है। अब बोले ब्रह्म है, वो एक शुद्ध एक वही ब्रह्म है, और वो अविद्या के कारण कट कट के आ गया, अब कट कट के दिख रहा है, जैसे अविद्या समाप्त होगी फिर से फिर मिल जाएगा। ये किसको समझ में आ रहा है, क्या कट के आ जाएगा, कौन खंड खंड कर रहा है आत्मा को? तो यही सब चीजें यहाँ पे चलेंगी, ठीक है। तो पढ़ते हैं, क्योंकि शिला प्रभुपाद जी बता रहे हैं तो हम पढ़ेंगे, ठीक है। आत्मा के एकात्मवाद का मायावादी सिद्धांत मान्य नहीं हो सकता। और कोई एकात्मवाद क्या है? मायावाद सुना था, निराकारवाद सुना था, एकात्मवाद क्या है? क्योंकि आत्मा के इस प्रकार विखंडन से परमेश्वर विखंडनीय या परिवर्तनशील हो जाएगा, जो परमात्मा के अपरिवर्तनीय होने के सिद्धांत के विरुद्ध होगा। अब मुझे सच सच बताइए, ये लाइन किसको समझ में आई इतनी?
ये लाइन समझ में आई जो मैंने येलो हाईलाइट करी है? आत्मा के एकात्मवाद का मान्यवाद मायावादी सिद्धांत मान्य नहीं हो सकता, क्योंकि आत्मा के इस प्रकार विखंडन से परमेश्वर विखंडनीय या परिवर्तनशील हो जाएगा, जो परमात्मा के अपरिवर्तनीय होने के सिद्धांत के विरुद्ध होगा। कोई टीका देगा इस पे? अपनी टीका कोई? सोलोनी माता, आपको समझ में आ रहा है कुछ क्या बोल रहे हैं यहाँ पे? और किसी को? इसका मतलब सबको आ रहा है समझ में, सही। देखो समझो, अभी समझने के बाद कहोगे अच्छा ये था, ये तो बहुत इजी था, ये तो हम पहले। एकात्मवाद क्या होता है? एकात्मवाद आप बताओगे? अच्छा, तो निराकारवाद मायावादी तो नहीं है? नहीं, बताओ बताओ। मैं नहीं हूँ, मैं इस चीज को एक्सेप्ट भी नहीं कर रही। इसमें लिखा, जैसे बताते हैं ना लोग बता रहे हैं, जैसे आत्मा जैसे पहले बताया था खंड खंड हो जाती है, वैसे इसमें बता रहे हैं कि जो भगवान है उसमें से क्या है ना, आत्मा अलग अलग हो गई है। तो जो हम्म। परमेश्वर है ना, वो जो परमात्मा के अपरिवर्तनीय होने का सिद्धांत नहीं है। जो वो बता रहे हैं कि परमेश्वर फिर विखंडनीय हो गए, मतलब खंड खंड हो गए उनके, हाँ। बिखर, मतलब ये हो गए। अब फिर बाद में जब सब मतलब हो जाएगा ना, विद्या हटेगी, फिर जाके सब जुड़ जाएंगे, इस तरीके का इसमें बताया जा रहा है। बट ये विरुद्ध है। श्रील प्रभुपाद जिसको नकार रहे हैं कि ये अपरिवर्तन, जो परमात्मा के अपरिवर्तित होने के सिद्धांत के विरुद्ध है। ये जो दे रखा है ना स्टेटमेंट मायावादियों वाला, ये जो भगवान तो अपरिवर्तनीयशील है, जो उन्हें परिवर्तनीयशील बता रहे हैं ये बिल्कुल गलत बता रहे हैं, ये बता रहे हैं इसके अंदर। एक तो ये भी कह रहे हैं निराकार है वो, है ना? मायावादी कहते हाँ हैं निराकार एक ब्रह्म है। ऊपर से वो परिवर्तन भी हो गया, क्यों खंड खंड टूट के आ गए ना, तो परिवर्तन हो गया वो। लेकिन अगर परिवर्तन हो गया लेकिन भगवान तो अपरिवर्तनीय है, तो परिवर्तन कैसे हो हाँ। गया? तो ये तो सिद्धांत के विरुद्ध हो गया, तो यानी ये गलत है। देखो एकात्मवाद क्या होता है, एकात्मवाद समझ लो। एकात्मवाद, एकात्मवाद मतलब बस एक शुद्ध आत्मा है। उनका कहने का मतलब क्या है मायावादियों का? एक शुद्ध आत्मा है बस, सिर्फ एक। कौन है वो? वही ब्रह्म है बस। एक ही शुद्ध आत्मा है इस पूरे जगत में, वो ब्रह्म है। और अविद्या के द्वारा वह कट कट के अलग अलग हो जाती है। मतलब वही ब्रह्म जो एक शुद्ध ब्रह्म है, वो अविद्या के प्रभाव से कट कट के अलग हो जाता है। जैसे घड़े में सूर्य परिवर्तित दिखता है, जैसे बहुत सारे घड़े रख दो, सब में हर घड़े में सूर्य दिखेगा। सूर्य तो एक ही है लेकिन दिखेगा हर घड़े में। उसी प्रकार से ब्रह्म तो एक ही है, लेकिन क्योंकि अविद्या के कारण वो दिख रहा है अलग 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 ऐसे करके। लेकिन श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं ये गलत है, क्योंकि वो ऐसे फिलॉसफी देते हैं कि अगर जो ब्रह्म है वो एक शुद्ध ब्रह्म है, वो कहते हैं एक ही शुद्ध ब्रह्म है, बाकी सब अशुद्ध है, एक ही शुद्ध ब्रह्म है। उसमें से मतलब खंड खंड आ गया तो यानी परिवर्तन हो गया उसमें, लेकिन भगवान तो अपरिवर्तनीय है, शास्त्रों में मेंशन है। तो इसलिए उनकी ये फिलॉसफी गलत है। इसीलिए कहते हैं गीता में पुष्टि हुई है कि परमात्मा के खंडों का शाश्वत सनातन अस्तित्व है, जिन्हें क्षर कहा जाता है। बहुत कठिन कठिन शब्द हैं इसमें। क्या कहा जाता है? क्षर कहा जाता है, अर्थात उनमें भौतिक प्रकृति में गिरने की प्रवृत्ति होती है। तो यहां पे बता रहे हैं परमात्मा के खंड। ये क्या आ गया? श्लोक, एक सेकंड रुकना। पीडीएफ ही डिलीट हो गई। हाँ, ठीक है। तो भौतिक प्रकृति में गिरने की प्रवृत्ति होती है, मतलब देखो परमात्मा के खंड, यानी हम कृष्ण के कौन है? अंश हैं, ठीक है, हम कृष्ण के अंश हैं। लेकिन हम सुनते हैं हम शाश्वत अंश हैं, हम ये भी सुनते हैं ना हम शाश्वत अंश हैं। तो ऐसा नहीं है कि किसी विशेष समय में हमारी सृष्टि करी गई हो, मतलब खंड खंड ऐसे भगवान से निकले हों सब, बहुत सारे आत्मा निकल रही है भगवान से, निकलती जा रही, खंड 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 होती जा रही। ऐसा नहीं है। हम शाश्वत हैं। शाश्वत मतलब क्या होता है? हम हमेशा से ही हैं, भगवान है हम भी हैं। भगवान हमारे पिता हैं लेकिन हम भी हैं। ऐसा नहीं कि किसी टाइम पे हम भगवान से निकले, ऐसा नहीं है। हम शाश्वत हैं, हम हमेशा एक व्यक्ति के रूप में रहते हैं। और क्षर क्यों कह रहे हैं इसमें? क्षर इसलिए कह रहे हैं कि हमारे अंदर प्रवृत्ति क्या है?
भगवान से विमुख होने की प्रवृत्ति है बस। फर्क कितना है, भगवान कभी विमुख नहीं होते, भगवान अपने हमेशा अपने स्वरूप में रहते हैं, हमेशा अपनी स्थिति में रहते हैं, वो कभी च्युत नहीं होते, गिरते नहीं। लेकिन हम गिर जाते हैं। ये क्षर, क्षर का मतलब हम गिर जाते हैं, नीचे गिर जाते हैं। और भगवान को भूल भी सकते हैं हम, क्योंकि हमको तटस्थता शक्ति बोला गया है। हम माया को भी स्वीकार कर सकते हैं, भगवान को भी स्वीकार कर सकते हैं, हम कहीं भी जा सकते हैं। हम पे भरोसा नहीं कर सकते भगवान, क्योंकि हम किधर भी जा सकते हैं, क्योंकि हम चुनाव कर सकते हैं। इसी को बोलते हैं फ्री विल। ठीक है, इसी को बोलते हैं फ्री विल। तो इसमें यही सनातन अस्तित्व वगैरह का यही समझा रहे हैं इसमें। ये भिन्न अंश खंड यानी नित्य भिन्न रहते हैं, नित्य रहते हैं। यहां तक कि मुक्ति के बाद भी व्यष्टि आत्मा जैसा का तैसा यानी भिन्न अंश बना रहता है। समझ में आ गया एकदम स्पष्ट। ऐसा नहीं है कि आत्मा ब्रह्म में जाकर लीन हो जाएगी, वह भी उसका नहीं, तो वहां भी उसका अस्तित्व रहेगा। ऐसा नहीं कि यहां से मरने के बाद हम ब्रह्म में लीन हो जाएंगे, अस्तित्व बना रहेगा। लेकिन क्यों? क्योंकि वहां वो सेवा से विमुख हो जाएगा, तो फिर नीचे गिरेगा। जो भी लोग ब्रह्म में जाते हैं वो बाद में टपकते क्यों हैं? क्योंकि अस्तित्व उनका बना रहेगा। वो सोचते हैं हम लीन हो जाएंगे, उसमें लीन तो होंगे नहीं, आप एक बने रहोगे एक व्यक्ति। लेकिन आपको सेवा नहीं मिलेगी, आपको आदान प्रदान नहीं मिलेगा, तो आप फिर नीचे गिरोगे। फिर आप यहाँ आदान प्रदान ढूंढोगे, इस तरीके से। और भक्ति हम और भक्ति के अनुसार अगर देखा जाए तो भक्ति में क्या है कि हम कुछ समय के लिए नहीं, जब भी धाम जाते हैं तो हमेशा के लिए फिर भगवान की सेवा में नियुक्त हो जाते हैं, भगवत प्राप्ति करते हैं, और भगवत प्राप्ति तो वहां पे फिर सेवा में लग जाते हैं। लेकिन मायावादी क्या कहते हैं? मायावादी कहते हैं कि हम, मायावादी भी हरे कृष्णा करते हैं, लेकिन कब तक करते हैं कि देखो हम हरे कृष्णा कर रहे हैं, जैसे ही हमें अपना स्वरूप, जैसे ही हम मुक्त हो जाएंगे, उस ब्रह्म में लीन हो जाएंगे, फिर हमें हरे कृष्णा करने की जरूरत नहीं है। लेकिन इसमें क्या है कि हम भक्ति आज भी कर रहे हैं, सेवा आज भी कर रहे हैं, मुक्ति के बाद भी हम भगवान की सेवा करेंगे, आजीवन भगवान की सेवा करेंगे। आदि काल तक हम भगवान की सेवा करेंगे, अनंत काल तक भगवान की सेवा करें, हम हमेशा सेवा करेंगे। इसीलिए यहाँ पे सेवा कराई जाती है। प्रभु जी कह रहे थे ना क्लास में, इस संडे क्लास में कह रहे थे प्रभु जी, शायद सोनाली माता ने सुना हो, कि सेवा क्यों कराई जा रही है। इसीलिए सेवा दी जा रही है ना, कि ताकि आपको ऊपर सेवा करनी है ना जाके। इसीलिए कृष्ण चाहते हैं पहले आप यहाँ सेवा करो। जब आप यहाँ सेवा कर लोगे तो आप प्रैक्टिस हो जाएगी सेवा करने की, फिर आप वहां सेवा करोगे। नहीं तो आप सेवा कर ही नहीं पाओगे। सेवा जरूरी है। सेवा से ही आप इस्कॉन में टिके रह सकते हो, इस्कॉन बने रह सकते हो, भक्ति में बने रहते हो। अगर आपने सेवा नहीं करी तो फिर तो आप कभी भी जा सकते हो, कह नहीं सकते कुछ भी। किंतु एक बार मुक्त होने पर वह श्री भगवान के साथ सच्चिदानंद रूप में रहता है। परमात्मा पर प्रतिबिंबवाद का सिद्धांत वैवत किया जा सकता है, जो प्रत्येक शरीर में विद्यमान रहता है। तो अब यहाँ पे एक और फिलोसफी दे रहे हैं, एक फिलोसफी दे दी ऊपर एकात्मवाद की, अब प्रतिबिंबवाद का और दे रहे हैं। वो बता रहे हैं यहाँ पे प्रतिबिंबवाद का सिद्धांत व्यवहित किया जा सकता है, जो प्रत्येक शरीर में विद्यमान रहता है। वह व्यष्टि जीव से भिन्न होता है। जब आकाश का प्रतिबिंब जल में पड़ता है तो प्रतिबिंब में सूर्य, चंद्र तथा तारे सब कुछ रहते हैं। देखो यहां बता रहे हैं आकाश, प्रतिबिंब कभी नहीं होता। आकाश तो खाली खुला एरिया होता है, वो कैसे प्रतिबिंब होगा? आकाश में जो दिख रहे हैं आपको, जैसे आपको सूर्य दिख रहा है, चंद्रमा दिख रहा है, तारे दिख रहे हैं, तो प्रतिबिंब हो रहा है वो। तो यानी वो ऐसा नहीं, वो दिख रहे हैं लेकिन वो है कहाँ? घड़े में है क्या वो? जब प्रतिबिंब जहां दिख, मतलब पानी में प्रतिबिंब दिख रहा है, पानी में है क्या वो अपने उच्च, वो अपने लोक में है, अपने स्थान में है। इसी प्रकार से भगवान दिख रहे हैं आपको, मतलब जीवात्मा दिख रही है, लेकिन जो उसका शाश्वत जो स्वरूप है, जो वो तो धाम में है, लेकिन यहाँ पे दिख रहे हैं। बहुत सारी मतलब फिलोसफी देते हैं, इतना मुझे समझ नहीं आई, मैं अच्छा नहीं समझ में आई। लेकिन शिला प्रभुपाद जी इसमें ये बताते हैं कि आकाश का प्रतिबिंब नहीं होता है, उसमें सूर्य, चंद्र, तारे का प्रतिबिंब होता है। तो भगवान गुणों से युक्त हैं, तो वह हर जगह परमात्मा रूप में हर जगह रिफ्लेक्ट होते रहते हैं। समझ में आ रहे हैं? भगवान परमात्मा के रूप में हर जगह रिफ्लेक्ट होते रहते हैं तो एक ही जगह रिफ्लेक्ट हो रहे हैं, जैसे प्रतिबिंब दिखता है। और वो इस चीज को बोलते हैं, निराकार बोलते हैं कि, लेकिन निराकार ऐसा नहीं कर सकता। क्या निराकार रिफ्लेक्ट हो जाएगा सब जगह? निराकार तो देखेगा ही नहीं, रिफ्लेक्ट कैसे होगा? परमात्मा रिफ्लेक्ट होते हैं साकार, तो वो लोग नहीं मानते इस चीज को। तारों की तुलना जीवों से तथा सूर्य या चंद्र की परमेश्वर से की जा सकती है। व्यष्टि अंश आत्मा को अर्जुन के रूप में और परमात्मा को श्री भगवान के रूप में प्रदर्शित किया जाता है, जैसा कि चतुर्थ अध्याय के प्रारंभ में स्पष्ट है कि वे एक ही स्तर पर नहीं होते। क्या मतलब है? अध्याय भगवत गीता के श्लोक 4 में एक श्लोक आता है, बहूनि में व्यतीतानि जन्मनि, जन्मनि तब चा अर्जुना
बहूनि में व्यतीतानि जन्मनि तव च अर्जुना, तानि 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 हम वेद सर्वाणि ना त्वं वेद तत्परंतपा। यानी उसमें बताते हैं कि मैं सब कुछ जानता हूँ, लेकिन अर्जुन तुम नहीं जानते। ना ना तानि हम वेद सर्वाणी, मैं सभी वेदों को जानता, सब कुछ जानता हूँ, पर हे अर्जुन आप नहीं जानते। तो ये चीज यहाँ पे बता रहे हैं, भगवान बता रहे हैं कि भगवान सूर्य चंद्र के समान है, और जीवात्मा क्या बताया था ऊपर, हाँ, तारों की तुलना जीवों से तथा सूर्य की चंद्र की परमेश्वर से की जा सकती है। व्यष्टि अंश आत्मा को अर्जुन के रूप में और परमात्मा को श्री भगवान के रूप में प्रदर्शित किया जाता है, जैसा कि चतुर्थ अध्याय के प्रारंभ में स्पष्ट है कि वे एक ही स्तर पर नहीं रहते, स्तर अलग अलग है ना। भगवान तानी हम वेद सर्वाणी, मैं सब कुछ जानता हूं, ना तुम वेद परंतपा, हे परंतप, पर तुम नहीं जानते हो सब कुछ। तुम सिर्फ इस जन्म का जानते हो, मैं पीछे भी आगे भी सब जन्म का जानता हूं, इसलिए हम एक ही स्तर के नहीं है। अगर कोई व्यक्ति एक ही स्तर पे हो तो फिर भगवत गीता क्यों बोलेगा, वो तो उसको भी पता है, उसको भी पता है। तो भगवान को तो श्रेष्ठ होना पड़ेगा, तभी तो एक नीचे व्यक्ति ज्ञान ले पाएगा। यही हर जगह होता है, जब भी कोई व्यास आसन पर बैठता है तो हमें यही प्रार्थना करनी है कि वो हमसे श्रेष्ठ है, तभी तो आप ज्ञान ले पाओगे। अगर आप सोचोगे इतना जितना वो जानता है उतना मैं भी जानता हूं, तो आप ज्ञान कैसे लोगे फिर उससे, आपके पास था फिर आप ज्ञान ले ही नहीं पाओगे। तो यही चीज होती है। यदि अर्जुन कृष्ण के समान स्तर पर हो और कृष्ण अर्जुन से श्रेष्ठतर ना हो, तो उनमें उपदेशक तथा उपदिष्ट का संबंध अर्थहीन होगा। यानी भगवान हमेशा जीवों को ज्ञान देते हैं, क्योंकि वो अविद्या से ऊपर है, यानी अविद्या को जीता हुआ है। लेकिन आ, जो जीवात्मा है उसने अविद्या को नहीं जीता है, वो अविद्या को जीत लेगा तो फिर धाम चला जाएगा। यदि ये दोनों माया द्वारा मोहित होते हैं तो एक को उपदेशक तथा दूसरे को उपदिष्ट होने की कोई आवश्यकता नहीं है। ऐसा उपदेश व्यर्थ होगा, क्योंकि माया के चुंगल में रहकर कोई भी प्रमाणिक उपदेशक नहीं बन सकता। यानी तो हम क्या है, हम भी तो माया के अंदर में, हम फिर कैसे ज्ञान दे सकते हैं, उपदेशक कैसे बन सकते हैं। तो यानी जो माया के चुंगल से फ्री है, मुक्त है, बस उसकी बातों को रिपीट करना है आपको। ठीक है। ऐसा उपदेश व्यर्थ होगा, क्योंकि माया के चुंगल में रहकर कोई भी प्रामाणिक उपदेशक नहीं बन सकता। ऐसी परिस्थितियों में यह मान लिया जाता है कि भगवान कृष्ण परमेश्वर हैं, जो पद में माया द्वारा विस्मृत अर्जुन रूपी जीव से श्रेष्ठ हैं। तो यानी दोनों में भेद है, यानी अर्जुन और कृष्ण में भेद है, तभी प्रवचन हो सकता है और तभी ज्ञान दे सकते हैं। अगर भेद नहीं मानोगे तो ज्ञान कैसे दोगे। लेकिन निराकारवादी क्या कहते हैं, कोई भेद नहीं, दोनों एक ही हैं। भगवान कह रहे हैं ना, हम सब पहले भी थे, आगे भी थे, अभी भी रहेंगे, नहीं हम सब एक हैं, और हम तो पहले भी थे। लेकिन वो अलग अलग क्यों बता रहे हैं, स्टेप बाय स्टेप। ऐसा नहीं था कि मैं नहीं था एक स्टेप, ऐसा नहीं था कि अर्जुन तुम नहीं थे, और ऐसा नहीं था कि ये राजा नहीं थे, तीन स्टेप में बताया कि चीज। जबकि ये बोल सकते थे ना कि ऐसा कोई दिन नहीं था कि हम सब नहीं थे, ऐसा कोई समय नहीं होगा जब हम सब नहीं होंगे, लेकिन ऐसा क्यों नहीं बताया भगवान ने। तो भगवान स्टेप स्टेप बाय इसलिए बता रहे हैं कि मेरी स्टेज अलग है, जीवात्मा की स्टेज अलग है। ठीक है। हरे कृष्णा। जगत गुरु शिल प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भगवद गीता की जय।